दोस्तों नमस्कार। प्रस्तुत है आज का रामचरितमानस पाठ। प्रेम विवश नर नारी सब सखिन सहित रनिवासु, मानहु कीन विदेह पुर करुणा बिरह निवासु। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष बस हो गया। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया हो। सुख सारिका जानकी ब्याह जाए, कनक पिंजरनी राखी पड़ाए। व्याकुल कहाई कहाँ बई देही, सुन धीरज परिहरि न केही। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़ों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ है। उनके ऐसने वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भय विकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनकु तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। जब पक्षी और पुस्तक इस तरह विकल हो गए तब मनुष्यों की दशा कैसी कहे जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन राय उरलाई जानकी, मिटी महा मर्याद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। उछावत सब सचिव सयानी, कीन विचारु न अवसर जानी। बारहि बार सुताउर लाई, सज सुंदर पाल की मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाईं। प्रेम विवश परिवार सबु, जानि सुलगन नरेश। कुंवर चढ़ाई पालकिन, सुमिरे सिद्धि गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रियसिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीत सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होई सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हो गए। मंगल की रात शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बरातिन साजे। दशरथ भी प्रबोली सब लीने, दान मान परिपूरन कीने। समय देखकर बाजे बजने लगे। बरातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूरी धरी सीसा,
मुदित महीपति पाई असीसा। सुमिरि गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूल सिर पर रख धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। सुर प्रसून बरसहि हरसि करहि अपक्षरा गान। चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाई निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी की ओर चले। नृप करि विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने टेरे। भूषण बसन बाज गज दीने, प्रेम पोषी ठाणे सब कीने। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बल युक्त कर दिया। बार बार बिरिदावली भाखी, फिरे सकल राम उर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति काई, जनक प्रेम बस फिरहि न चाहीं। वे सब बार बार बिरुदावली अर्थात कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम बस लौटना नहीं चाहते। पुनि कहा भूपति बचन सुहाए, फिर यमहीस दूरी बड़ी आए। राव बहोरी उतरी भय ठाणे, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाड़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ आया, प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जनु बोरी। करऊं कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीनी बड़ाई। तब जनक जी ने हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। कौशलपति समधि सजन, सन्माने सब भांति। मिलनि परस्पर विनय, अति प्रीति न हृदय समाति। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन अर्थात समधि जी का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में न समाती थी। मुनि मंडली जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सबहि सन पावा। सादर पुनि भेटे जामाता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूप शील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले। जोरी पंकरुह पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए। राम करऊं केहि भांति प्रशंसा, सुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हों। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। करहि जोग जोगी जेहि लागी, कोहु मोहु ममता मधु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलखु अविनाशी, चिदानंदो निरगुण गुण राशि।
योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानंद, निर्गुण और गुणों की राशि है। मन समेत जेहि जान न बानी, तरकी न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नेति कही कहाई, ज्योति हूँ काल एक रस राई। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नेत नेत कहकर वर्णन करता है, और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। नयन विषय मोह कहूँ, भयउ सो समस्त सुख मूल। सबहि लाभ जग जीव कहाँ, भय ईसु अनुकूल। वे ही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। सब ही भांति मोहि दीन्हि बड़ाई, निज जन जानि लीन अपनाई। होई सहस दस सारद शेषा, करहि कलप कोटिक भरि लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बड़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। ये 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहे। मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहीं नरसिराहि सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुमरी झऊँ स्नेह सुठि तोरे। तो भी हे रघुनाथ जी, सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगऊँ कर जोरे, मनु परिहरै चरण जनि भोरे। सुनत सुनिवर वचन प्रेम जनु पोसे, पूरन काम राम पर तोसे। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपको चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। करिवर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। बिनती बहुरी भरत सन कीनी, मिल सप्रेम पुनि आशीष दीनी। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपुसूदन दीन आशीष महेश, भय परस्पर प्रेम बस फिर नावहि शीस। फिर राजा जनक ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के बस होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। इसी के साथ आज का रामचरितमानस पाठ यही समाप्त होता है। बोलो जय सिया राम।